हाँ तो बताओ मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम? क्या बिगाड़ोगे मेरा? आप क्या बिगाड़ोगे? नहीं मेरा क्या बिगाड़ोगे? एक तरफ देश की मोदी और हरियाणा की खट्टर सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं राजधानी से सटे और साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में हालात किस कदर बदतर हैं और वास्तव में महिलाओं की स्थिति क्या है, यह देखने को मिला गुरुग्राम के पालम विहार थाना अंतर्गत आने वाले अशोक विहार फेज 3 में, जहां पर एक अकेली महिला के साथ पड़ोसी युवा दंपति ने बेहद क्रूरता के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से पीड़ित महिला को काफी चोटें आई हैं। महिला ने इस संदर्भ में पालम विहार थाना में एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन विडंबना है कि घटना को लगभग 1 महीना गुजरने के बाद भी आरोपी दंपति खुलेआम घूम रहे हैं। सबसे पहले आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख के आप आए यहाँ पे और आप मेरी हेल्प के लिए यहाँ पे आए हो, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं पालम में रहती थी और यहाँ पे अभी फरवरी में मकान शुरू किया था। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा मेरा आर्मी में है जो सरहद पे अपने इतनी बड़ी मुश्किल से, आपको भी पता है आर्मी की कितनी मुश्किल लाइफ होती है, और दूसरा बेटा मेरा यही नौकरी करता है गुड़गांव में। मैं अकेली यहाँ पे मकान बना रही थी। यहाँ पे आपको भी पता है एक मिडिल क्लास फैमिली जब मकान बनाता है तो किस तरीके से क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। यहाँ पे मेरे पड़ोसियों ने मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा, सारे तो एक जैसे नहीं हैं, एक और 2 पड़ोसी ऐसे हैं जिन्होंने मुझे परेशान करना शुरू किया। फिर भी मैंने नीचा थोड़ा सा करके अपना मकान बनाना शुरू किया। मेरी उनसे जो भी बोलते थे मैं अपना सिर झुका के मान लेती थी। एक दिन 3 दिसंबर की बात है, कोई बात भी नहीं थी, थोड़ी सी वही रोड पे क्रेशर रोड़ी वाली रखने वाली बात थी कि एडजस्टमेंट कर लो। बड़ा प्यार से वो मियाँ बीवी आते हैं सुबह सुबह और आके मेरे घर के अंदर घुस के गाली गलौज करना। दोनों हस्बैंड वाइफ आए, उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू की। जब मैंने उनको बोला तो बोलने लगे कि ज़्यादा मीठा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तू बाहर निकल, आज तेरी हवा निकाल के जाएंगे, बड़ी हवा में उड़ रही है तू। मैंने फिर भी उनसे बड़े प्यार से बात की। वो लोग इतने अग्रेसिव थे कि मुझे समझ में नहीं आई कि बात क्या है। मैं बार बार उनसे यही पूछ रही थी कि आप इतने अग्रेसिव क्यों हो, नॉर्मल बात है, एक रोड़ी की बात है, मेरा आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। उसकी वाइफ ने मेरे स्लैप मारा और उसने बालों से, मेरा फ़ोन गिरा, फ़ोन उठाया तो बालों से पकड़ के मुझे घर से बाहर घसीटा और हस्बैंड वाइफ ने मुझे पकड़ लिया और उसके हस्बैंड ने मुझे मारना शुरू कर दिया। और इतनी बुरी तरीके से मारा, कोई जानवर को भी नहीं मारता। मेरे 50% बाल निकाल दिए, जो आपको मैं दिखा सकती हूँ आपके उसमें। उसके बाद उसने मेरे को ईंट से मेरे पीठ पे वार किया और फिर उसकी वाइफ ने मुझे नीचे गिरा लिया। उसके आदमी ने मेरी छाती पे पैर रख के और मेरे सिर में इतने घुसे मुक्के मारे, कम से कम 20-25 होंगे, कि कोई और भी होता तो मर जाता वहाँ पे। और मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी, मैंने उनका कुछ नुकसान नहीं किया था। आपको बता दें कि पीड़ित महिला के बड़े बेटे देश की सरहद की रक्षा हेतु भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं इस मामले में आरोपी गजेंद्र यादव फ्लिपकार्ट कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत हैं और संभवतः आरोपी की रसूख के चलते ही पुलिस इस मामले में ढुलमुल रवैया अपना रही है। न सिर्फ इतना, बल्कि पीड़ित महिला के ऊपर ही राजनीतिक एवं सामाजिक दबाव डालकर उन्हें समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल मेरी और उनकी एक दीवार है। गजेंद्र यादव और यादव उसकी वाइफ, वो फ्लिपकार्ट में जॉब करता है, यहाँ NCR का वेयर हाउस एसोसिएट डायरेक्टर है और अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है। जब एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसी जानवरों वाली हरकत करता है तो अनपढ़ आदमी तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जहाँ भी जाते हैं, खट्टर जी हैं उनकी भी यही होता है। और हरियाणा की जब लड़कियां इतना खेल में हर चीज़ में आगे हैं, तो लड़कियों के एक औरत के साथ इतनी व्यादकी हुई है, इतना मारपीट हुई है, उसके मतलब कि कोई बोलने वाला नहीं है।
पुलिस में हमने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मेरे को 3 दिसंबर की बातें हैं, ये घटना 2023 की, और अभी 3 जनवरी 2024 को 1 महीना हो जाएगा। अभी तक पुलिस की तरफ से हमें कोई तसल्ली बख्श ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस ने कुछ ऐसा खास किया। अभी वो ऐसे खुलेआम घूम रहा है। ऊपर से हमें धमकियां भी मिल रही हैं। कोई लेडीज उनकी रिश्तेदार है, वो मेरे उठने बैठने वालों को जाके बोलती है कि कॉम्प्रोमाइज कर ले, पैसे ले लेगी, नहीं तो उसके लिए आगे के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं लगाई सर। जो जिस हिसाब से जब एक औरत को घूरने पे 354 लग जाती है, मेरे साथ तो बुरी जानवरों की तरह मारपीट हुई है। उसके बावजूद भी हमने कहा भी उनको कि आप 354 क्यों नहीं लगा रहे हो। हमने उसके बावजूद दोबारा भी एक एप्लीकेशन दी है, रिसीविंग है हमारे पास, उसके बावजूद भी कोई धारा नहीं लगी है। तो पुलिस भी अपना काम नहीं कर रही है। पॉलिटिशियन है, उनकी तरफ से भी मुझे कोई राहत नहीं मिल रही है। वो भी मुझे कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल रहे हैं। यहाँ की जो जनता है वो बेचारी वैसे डरी हुई है कि जब इसके इतने बुरी तरीके से मार दिया तो हम चीज ही क्या है। जो मेरे और पड़ोसी हैं इतने अच्छे हैं, इन 2 को छोड़ के सब मेरी सपोर्ट में बोल रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि हाँ बहुत गलत हुआ। मेरी पुलिस तो कुछ भी नहीं, चुप बैठी है। पुलिस न कुछ कर रही है, ना हमें कुछ बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 1 महीने में 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ, बेस में, आर्मी हॉस्पिटल में। पीछे से पुलिस ने कुछ नहीं किया। मेरे आने के बाद जब मैंने पुलिस से पूछा कि आपने क्या किया है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कर रहे हैं हम, यहाँ वहाँ गए थे, यहाँ गए थे। उन्होंने ऐसा मेरी तरफ से मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली उनके काम में। उनको आज तक हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे क्राइम करके वो बंदे शांति से घूम रहे हैं। मेरे पास राजनीतिक मेरे घर तक गए हैं लोग, राजनीति के ही लोग गए हैं, और मेरे तक भी बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। पर मैं एक बात बोलती हूँ कि एक औरत के साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट हुई, अब उसके दर्द को न समझ के उल्टा कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल रहे हो। आपके घर में भी तो बहन बेटियां हैं ना। तो कल को अगर मैं, ये भी बात है कि मैं कोमा में चली जाती तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा परिवार खराब हो जाता, या मैं कल को मर भी जाती। तो मैं अपने कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं कोई गुंडागर्दी से कोई नहीं, मैं शांति से इसीलिए मैं शांत बैठी हूँ कि कानून मेरा साथ देगा, क्योंकि अन्याय हुआ है मेरे साथ। हर तरीके से मेरे समाज में अगर एक औरत के साथ तुम गलत तरीके से उसके साथ मारपीट करते हो, मेरी छाती पे घुटना टेक के उन्होंने वो किया है। उसके बावजूद भी पुलिस ने कुछ ऐसा कोई धारा, हमने रिक्वेस्ट भी की उनसे। बहुत दुख होता है सर। एक बेटा मेरा आर्मी में मैंने इसलिए भेजा था देश सेवा के लिए, ताकि देश की सेवा हो। बट मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि देश की सेवा करते करते कहीं अपने परिवार को न खो दो। आज मेरा पूरा परिवार दहशत में बैठा है। हमें डर लगता है बाहर निकलते हुए भी, क्योंकि वो लोग इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि तुझे रहना यहाँ दुभर कर देंगे। बिल्कुल हमेशा बंद रखते हैं डर के मारे, नहीं पहले मैं कभी ऐसे बंद नहीं रखती थी। कुछ न करने पे मेरे साथ इतनी मारपीट हुई है, तो एक और बंदों के और औरतों की कैसे सुरक्षित। मैं औरत बहनों से, जितनी लेडीज है उनसे एक सवाल करती हूँ, जब बिना करे मेरे पे इतना बड़ा हमला कर दिया तो क्या औरतें सुरक्षित हैं? मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, खट्टर जी से, अपने कानून से और भी जो नेतागण है सबसे एक बात पूछती हूँ, औरत हमारी सुरक्षित है? आप जैसे जिस हिसाब से आप भाषण देते हो, जिस हिसाब से आप बोलते हो, मुझे न्याय चाहिए। मैं न्याय की आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। आप सोचें कि जिस माँ ने अपना एक बेटा देश की सेवा में समर्पित किया हो, उस माँ और उसके परिवार को अगर इस कदर प्रताड़ित किया जाए, तब यकीनन इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। पुलिस को चाहिए कि इस मामले में जल्दी ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी और उचित कार्यवाही करे। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।